Well, good morning students. Today we are going to discuss Nernst equation. आपको पिछले पार्ट वन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट वन में आपको डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, सेल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेल सब बताया था। उसमें एक टर्म तो छूट ही गया था, सब जगह हमने एकदम आइडियल लिया था, ठीक है ना। जैसे खास तौर से कंसंट्रेशन हमने 1 मोल पर लीटर लिया था। जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर लिया था। कोई ज़रूरी है कि 1 मोल पर लीटर लिया जाए। जैसे ही कंसंट्रेशन हम बदलेंगे 1 मोल पर लीटर से, वैसे ही इसको कंसंट्रेशन सेल कहेंगे। तो कंसंट्रेशन सेल का ईएमएफ निकालने के लिए नर्स ने इक्वेशन दिया था। रिडक्शन पोटेंशियल को आईयूपीएससी ने एक्सेप्ट किया है, केवल रिडक्शन पोटेंशियल को ही व्यक्त करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका माइनस कर दीजिए, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिडक्शन में गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सपोज ये हमारा रिएक्शन है, एम मेटल है, एन प्लस और ये सॉल्यूशन में घुला हुआ है AQ प्लस एन इलेक्ट्रॉन इसने लिया, ठीक है ना। और ये बन गया हमारा मेटल सॉलिड। क्या बन गया? मेटल सॉलिड, ठीक है ना। इसका ईएमएफ हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है? एम एन प्लस एम इज इक्वल टू, अब कंसंट्रेशन बदल गया है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड का चिन्ह नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। ये स्टैंडर्ड पहले से निकाल के रखा हुआ है। ई स्टैंडर्ड एम एन प्लस एम माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, ठीक है ना। आर टी अपॉन एन एफ एम एन, और ये राइट वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। मेटल सॉलिड अपॉन एम एन प्लस AQ, एम एन प्लस, ये बड़े ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है कंसंट्रेशन। बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है मोल पर लीटर, ठीक है ना। और ये नेचुरल लॉगरिथम है, तो ln को जब बदलते हैं, ln x को बदलेंगे बेस 10 में, तो ये हो जाता है 2.303 लॉग। आपकी बार बेस 10 हो गया लॉग x, इसको याद रखिएगा, 2.303 लॉग x, ठीक। ये आपका नर्स इक्वेशन बन गया, ठीक है। और इसमें कंसंट्रेशन जो है आपका, कंसंट्रेशन आपका नहीं लिएंगे 1 मोल पर लीटर नहीं, ये 1 मोल पर लीटर वाला है, आइडियल है, ठीक है। मान लीजिए डेनियल सेल था आपका, तो डेनियल सेल के लिए ये रिएक्शन था आपका। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu। अब की बार 1 मोल पर लीटर नहीं लिया, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ईएमएफ ऑफ द Zn2 प्लस Zn इज इक्वल टू E0 ऑफ Zn2 प्लस Zn माइनस RT अपॉन NF ln, और राइट वाला ऊपर जाता है, तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला ऊपर हो जाएगा Zn सॉलिड अपॉन Zn2 प्लस AQ, 2 प्लस AQ, और यही कॉपर के लिए हो जाएगा ईएमएफ ऑफ द कॉपर Cu2 प्लस Cu। सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, याद रखिएगा, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है। ई स्टैंडर्ड ऑफ Cu2 प्लस Cu माइनस RT अपॉन NF ln Cu सॉलिड अपॉन Cu2 प्लस। तो E0 ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल Zn2 प्लस
Zn Cu2 plus Cu is equal to E0 E right minus E left, that is equal to E0 Zn2 plus Zn minus RT अपॉन NF ln। अब इसका कंसंट्रेशन 1 हो गया, तो 1 अपॉन Zn2 प्लस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, Zn2 प्लस, ठीक, माइनस, अब कॉपर वाला लिख दिया जाए, E0 ऑफ E स्टैंडर्ड ऑफ Cu2 प्लस Cu माइनस RT अपॉन NF ln RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Cu2 प्लस, ठीक है। इसको सॉल्व करने से आ जाएगा आपका E0 ऑफ द सेल, E0 ऑफ द सेल माइनस कॉमन हो जाएगा RT अपॉन NF ln, और ये जो राइट वाला है ये ऊपर चला जाएगा ln Zn2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक। और इसको अगर लॉग में कन्वर्ट कर लीजिए और R का वैल्यू रख दीजिए, R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और ये आपका T इज इक्वल टू 298 केल्विन, F इज इक्वल टू 96487 कूलम पर मोल, तो इसकी वैल्यू हो जाती है E0 ऑफ द सेल कितना था, 1.10 वोल्ट, ठीक है। E ऑफ द सेल Zn2 प्लस साल्ट ब्रिज Cu2 प्लस Cu माइनस, इसका वैल्यू रखने से आ जाता है ये 0.059 अपॉन n, हेयर n इज इक्वल टू 2, लॉग, अब की बार लॉग हो जाएगा, लॉग Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, इसका कंसंट्रेशन, ठीक। देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो कॉपर का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो EMF ऑफ द सेल इंक्रीज करेगा, माइनस लगा उल्टा होगा ना, और जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डिक्रीज करेगा, EMF ऑफ द सेल डिक्रीज करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फाइनल इक्वेशन लिखता हूँ मैं, ले लिया, ओके, वेरी गुड। अभी बताया था सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 मान लिया जाता है, 1 नहीं मानेंगे तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपका सेल रिएक्शन ये है, सेल रिएक्शन A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D, then EMF of the cell is equal to E0 of the cell minus 0.059 अपॉन n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, अपॉन n log C to the power C into D to the power D upon A to the power A into B to the power B। ये आपका फाइनल इक्वेशन बना है, ठीक है ना। इसी आधार पर सब होगा, इस इक्वेशन को अच्छे से याद कर लीजिए, अब दूसरा टॉपिक आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको K से डिनोट करते हैं, KC से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या है आपका, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो है ही, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये।
और जैसे ही इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा करंट फ्लो रुक जाएगा, करंट फ्लो रुक जाएगा। एट इक्विलिब्रियम E of the cell becomes 0 is equal to E standard of the cell minus 0.059 upon n log Kc, log Kc। इसको इधर ले आइए, ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया। ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.059 upon n log Kc, log Kc, ठीक है ना, log Kc। तो Kc निकालना हो तो इस तरह से निकालेंगे, Kc निकालना हो तो इस तरह से निकालेंगे। ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया। इस पर भी सवाल आते हैं। अब आया तीसरा टॉपिक, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर? गिव्स फ्री एनर्जी। इलेक्ट्रिकल वर्क, तो इलेक्ट्रिकल वर्क कितना हो गया? इलेक्ट्रिकल वर्क आपका हो गया डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल, डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन, आर कर लीजिए, डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन, EMF ऑफ द सेल। क्लियर? अब ध्यान रखिए कि ये जो आपका EMF ऑफ द सेल है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा जी जो है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा जी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अगर उस रिएक्शन में दो को मल्टीप्लाई कर दिए तो एन डबल हो जाएगा, समझा है? एक्सटेंसिव, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एन डबल हो जाएगा, बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो ऑफ द सेल, माइनस एन एफ ई जीरो ऑफ द सेल, ठीक है। और यहाँ से भी हमने निकाला था EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू लॉग Kc, तो Kc और डेल्टा जी में भी संबंध निकाल सकते हैं। तो आपका डेल्टा जी बराबर हो गया, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो ऑफ द सेल होता है आपका, ई जीरो ऑफ द सेल इज इक्वल टू, ये 0.059 कहाँ से आया था? RT अपॉन NF, यह आया था 2.303 RT अपॉन NF log Kc। तो NF कट गया, तो डेल्टा जी बराबर आ गया, डेल्टा जी बराबर आ गया माइनस 2.303 RT log Kc, RT log Kc। क्लियर? इसको स्टैंडर्ड भी कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड सेल था, स्टैंडर्ड था, डेल्टा जी स्टैंडर्ड। माइनस लगाया है, अगर नेगेटिव होगा तभी ये काम करेगा। RT, ये T टेम्परेचर है, RT, तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू दिस मच। ये तीसरा रिएक्शन है। ये सब फार्मूला जो है ध्यान से देख लीजिए, इसका डेरिवेशन छोटा छोटा है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, उसको बार बार डील किया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद पाल सर।